हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरी बहुत सारी आउटडोर वीडियोस के बाद अब मैं लेकर आ रहा हूँ वापस एक स्टूडियो वीडियो। और ये स्टूडियो वीडियो इसलिए लेकर आना पड़ा है क्योंकि आउटडोर जब मैं ट्रेनिंग देने जा रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी और समझ में आई कि ये बातें तो आपको बतानी चाहिए। और ये बातें बताने के लिए आज मैं आपके सामने वापस एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये वीडियो है उन पागलों के ऊपर जिन्होंने देश बदलने की कोशिश की लेकिन खुद के होश बदल बैठे। और जब उनके होश बदले तो उनको जो रियलाइजेशन हुआ वो बहुत ही अलग रियलाइजेशन था। दुनिया को बदलने के लिए इन 6 पागलों ने अपनी जी जान लगा दी और अपनी पूरी कोशिश करने के बाद, लोगों से गालियां सुनने के बाद, लोगों के द्वारा पागल कहने जाने के बाद भी इन्होंने उस जिद को नहीं छोड़ा। कैसे 6 पागलों को आप जानते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी? अगर जानते हैं तो कमेंट करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब स्टूडियो वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो लेके चलता हूं मैं उन 6 पागलों की लाइफ जर्नी के ऊपर जिन्होंने इस दुनिया को बदलने में जी जान लगा दी। और खासकर 2 लोग तो हमारे इंडिया से हैं। देखो, हिंट तो मैंने दे दी है कि ऐसे कौन से 6 लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली। और जब मैं आपको उनसे सीखने वाली चीज बताऊंगा या उनसे उनकी लाइफ में जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और वही चीज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। आप दुनिया बदलो ना बदलो, आप अपनी दुनिया जरूर बदल दोगे। देखने के बाद आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन 6 पागलों ने जो अपने लिए अपने अंदर रखा वो था फॉलो योर क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपके अंदर होती है लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो खत्म होती जाती है। और जब वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो आपके जीने के लिए, आपको जीने में जो मजा आता है, आपको नई चीजें देखने में जो मजा आता है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं उन सारी चीजों के अंदर आपको तकलीफ होने लगती है। आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसमें मजा नहीं ले पाते, आपको वो चीज करने में बोरियत महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज कि आप उस चीज में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते। जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते तो उसमें आपका मन नहीं लगता, तन नहीं लगता, तो धन तो बहुत दूर की बात है, वो आएगा ही नहीं। धन तो आएगा तब जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेंगे। बचपन में हम लोग कुछ भी नई चीज देखते थे तो हम पहले ये सोचते थे कि ये कैसे हुआ, इसमें क्या आ रहा है, कैसे होगा। बाइनोकुलर्स आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले गली गली एक अंकल जाके उसको दिखाया करते थे और हमें देखकर बहुत मजा आता था। और वही क्यूरियोसिटी जब हमें पता चली कि बाइनोकुलर्स कैसे बनाया जाता है तब हम में से हर किसी ने 7th या 6th में वो बाइनोकुलर्स बनाया होगा चूड़ियों के टुकड़ों के साथ। तो वही एक कारीगरी है जो क्यूरियोसिटी पैदा करती है। तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करिए, आप अपनी क्यूरियोसिटी को कभी खत्म मत होने दीजिए। हर छोटी से छोटी जानकारी आपके लिए नॉलेज बन सकती है, इंफॉर्मेशन नॉलेज बन सकती है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको यूज करिए, डेवलप करिए और अपनी नॉलेज में इन्वॉल्व करिए। क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज का नॉलेज है तो आने वाले समय में आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। चलिए लेके चलता हूं दूसरे पॉइंट पे। और दूसरा जो पॉइंट है जो उन पागलों ने फॉलो किया था या उन पागलों से मैंने सीखा है, वो दूसरा पॉइंट है PIP। PIP का मतलब है पेशेंस इज प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब होता है बहुत कीमती, बेशकीमती है। जो इंसान सब्र कर सकता है, जो इंसान धीरज रख सकता है, वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हर एक कामयाब इंसान के अंदर होता है। वो कभी भी तुरंत रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, वो प्रोसेस को फॉलो करता है। वो समझता है उस चीज को कि कोई भी कार्य कैसे किया जाता है, कोई भी चीज में किस तरह से आगे बढ़ी जाती है और किसी भी चीज के लिए कितना मेहनत करना होगा। बहुत सारे पागल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार फेलियर फेस किया है और वो फेलियर फेस करने वाले जो पागल हैं उनके नाम आप कमेंट में बताइए, उसके बारे में मैं आगे बताता हूं। उनमें से एक पागल ऐसा है जिन्होंने 9999 बार कोशिश की तब जाके उसको 1000वीं बार में कामयाबी मिली। और वो कामयाब इंसान जो है उसकी वजह से आज हमारे पास बल्ब जल रहे हैं। तो इनका नाम आप जरूर बताइए क्योंकि ये भी एक बेहतरीन पागल थे जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इस इन्वेंशन को सामने लाने के लिए। और ये इन्वेंशन जब सामने आया
तो पूरी दुनिया उजागर हो गई। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक पेशेंस का बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में ही पेशेंस रखने वाले बेहतरीन इंसान जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, तो वो इंसान भी एक तरीके के पागल ही थे जिन्होंने सब्र किया और हमारे देश को आजाद कराया। तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगा आपको। और तीसरा पॉइंट है हमारा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसी कहावत आपने हमेशा सुनी हो, और ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि आज में जीना बहुत जरूरी है। आज आपके सामने क्या है आप उसके बारे में सोचोगे, या उसके बारे में सोचोगे कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। जो कल होने वाला है वो होने ही नहीं वाला, क्योंकि आज आप जी ही नहीं रहे हो। आप कल की फिक्र में आज अपना व्यर्थ कर रहे हो। तो बेहतर है आज जो समय आपको मिला है, आज जो चीज आपको मिली है, आज जिस जगह पर आप बैठे हैं वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और उन लोगों को भी भेजिए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कल की ही बात करते हैं हमेशा, लेकिन अफसोस ये है कि वो कल कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कल जब आता है आज के रूप में, वो दोबारा कल के बारे में ही सोचते हैं। तो आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ आज में ही जीना है। अगर आज में आप जी गए तो आप सब कुछ कर गए। ना ही आप गुजरा हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आपको पता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो बचा क्या? आज का दिन। और आज का दिन ही आपके लिए बेहतरीन दिन है। आज का दिन अगर आपने मेहनत की तो आपको उसका रिजल्ट कल दिखेगा। अगर आज के दिन आपने अगर कुछ गलतियां की तो कल आप उसे सुधार सकते हैं। आज का ही दिन अगर आप खुश रहे तो कल और एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दिया तो कल वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि गुजरे हुए कल में आपने उसे सुधार लिया है। इसीलिए फोकस ऑन योर प्रेजेंट। जितने भी पागल आज तक हिस्ट्री लिख पाए हैं, जितने भी पागलों ने एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है, जितने भी पागलों ने इस दुनिया को बदलने की ठानी है, सबके पास एक पावर थी, वो थी इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको नए लेवल पे ले जा सकती है। बचपन में आपने देखा होगा कि आपको स्टोरियां दादी और नानी सुनाया करती थी, और वो कहानियों के पीछे आप तुरंत उस दुनिया में चले जाते थे जो दुनिया आपने देखी भी नहीं। जैसी कहानी होती थी वैसी चलचित्र आप अपने दिमाग में, आप अपनी आंखों में बनाना शुरू कर देते थे। और जब ये चलचित्र आपकी आंखों के सामने आता तो आपको लगता था ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन का। और ऐसा ही कुछ इमेजिनेशन कई लाखों या हजारों साल पहले लोगों ने किया और आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं। इंटरनेट बहुत साल पहले, एरोप्लेन बहुत साल पहले, लाइट्स बहुत साल पहले, आजादी बहुत सालों पहले। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने इमेजिनेशन की थी और उसे अपनी लाइफ का गोल बनाया। और जैसे ये लाइफ का गोल उन्होंने बनाया, उस पर मेहनत की, पेशेंस रखा, उनको ये कामयाबी मिली। तो कामयाबी हासिल करने का सबसे बड़ा फंडामेंटली ये है, सब्र करो और फोकस रहो। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आगे आएंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है जिसे करने से आज लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स, इवन ऑफिस के एम्प्लॉयज, बिजनेस पर्सन, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी दोस्त एक दूसरे से बात करने से भी डरते हैं इस बात में, या फिर वो बताने से डरते हैं कि उनसे क्या हुआ है। और वो जो हुआ है, वो जो वर्ड है, वो है मिस्टेक्स। आप जब तक गलती नहीं करोगे, आप जब तक गलती करोगे ही नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपको आगे बढ़ना कैसे है, आपको सुधरना कहां पर है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को आता है वो गलती सुधारने के ऊपर मेहनत नहीं करते, वो टोंट मारने के ऊपर मेहनत करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने पे मेहनत करते हैं। लेकिन जिन पागलों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। 9,999 बार गलती करने के बाद 1000वीं सक्सेसफुल जब उस बंदे को मिली, तब तक उसको लोगों ने सिर्फ पागल ही कहा। लेकिन अगर उसे करेक्ट करने वाला कोई पर्सन मिल जाता, अगर उसे कोई समझाने वाला पर्सन मिल जाता, तो शायद वो 9,999 गलती नहीं करता। हमको ये समझना होगा कि हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। हमारा आने वाला जो कल है वो आज की गलतियों के ऊपर ही बेहतर होगा। अगर आज हम कुछ करेंगे ही नहीं, वो सही है या गलत वो करने के बाद पता चलेगा। तो पॉइंट था मेक मिस्टेक्स। आप
हमेशा गलतियां करते जाओ, गलती करो और सीखो, गलती को दोहराओ मत। आप जितनी गलती करोगे उतनी ज्यादा सीख, उतनी ज्यादा नॉलेज उस चीज को ना करने की या उस चीज को कैसे करने की समझ आपको आएगी। इस मौके को मत खोइए और अभी जाइए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए इस वीडियो पे। और आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।